Lata Mangeshkar, a voice so divine. Born in Indore, her talent did shine. Through decades of music, she ruled every heart. From the very first note, she mastered her art. Sing, O nightingale, your melody free, echoing love and pure harmony. Every heart listens, every soul sways. Your songs will live through infinite days. Her father guided her, music in her veins, Kirsadol lessons, joy in refrains. Sister Asha Bhosale joined in the song. Together the sisters made hearts grow strong. Sing, O nightingale, through laughter and tears. Your voice has echoed across all the years. From ghazals to bhajans, romance and pride, in every melody emotions reside. Hindi cinema called, she answered the call. With Naushad and Burman, she sang for all. And mere watan ke logo moved the nation. Lata song became eternal inspiration. Sing, O nightingale, your patriots too. Under sunlit skies, beneath the moon. Through wars and victories, your voice stayed strong. In every citizen, your music belongs. From lag ja gale to pyar kiya to darna, her songs were magic, emotions panorama, romance, devotion, sorrow, delight. Every note glowing like morning light. Sing, O nightingale, your heart in each song. Through decades of music, you've made us belong. From every city, village and town, your voice lifts spirits, never lets down. Over 25,000 songs across languages many, from Hindi to Tamil, Marathi and plenty. Bharat Ratna honored her endless art. Her legacy lives in never restless cry. Sing, O nightingale, the world knows your name. In hearts of millions, your melodies flame. Your music a river, eternal and wide, flowing through history, a nation's pride. Even after 22, her voice still remains. Through speakers, memories, and emotional strains. A timeless symbol in the melodious queen. Lata Mangeshkar, forever serene.
लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 6 फरवरी 2022 भारतीय संगीत जगत की वह अमर विभूति थी जिनकी आवाज ने केवल गीत नहीं रचे बल्कि पीढ़ियों की स्मृतियों, भावनाओं और संवेदनाओं को स्वर दिया। उन्हें भारत की स्वर कोकिला कहा गया और भारत सरकार ने उनकी अतुलनीय सेवाओं के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। 6 दशकों से भी अधिक लंबे अपने संगीत यात्रा काल में उन्होंने लगभग 30,000 से अधिक गीत गाए और 20 से अधिक भारतीय भाषाओं में अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरा। उनकी गायकी ने कभी प्रेम में डूबे दिलों को सहलाया, कभी विरह में डूबी आंखों से आंसू बहाए, तो कभी सीमा पर तैनात सैनिकों को देशभक्ति का संबल दिया। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में एक संगीत प्रधान परिवार में हुआ। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायक और रंगमंच कलाकार थे, जिनसे उन्हें संगीत की पहली शिक्षा मिली। बचपन से ही संगीत और रंगमंच से जुड़कर उन्होंने अपने जीवन की दिशा तय कर ली थी। परिवार की सबसे बड़ी संतान होने के कारण कम उम्र में ही जिम्मेदारियां भी उनके कंधों पर आ गईं। उनके भाई बहन मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ सभी संगीत के क्षेत्र में निपुण रहे, जिससे मंगेशकर परिवार भारतीय संगीत का एक सशक्त स्तंभ बन गया। लता जी की आवाज की सबसे बड़ी विशेषता उसकी पवित्रता, स्पष्टता और भावनात्मक गहराई थी। वे शास्त्रीय, लोक, भक्ति, गजल, फिल्मी और गैर फिल्मी हर शैली में समान अधिकार से गाती थी। मीराबाई के भजन हो या गालिब की गजलें, गणेश आरती हो या संत तुकाराम के अभंग, हर रचना में उनकी आत्मा उतर आती थी। उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर द्वारा संगीतबद्ध चला वाही देश जैसे एल्बमों ने उनके आध्यात्मिक पक्ष को उजागर किया। फिल्मी संगीत में लता मंगेशकर का योगदान अतुलनीय है। 1947 में फिल्म आपकी सेवा में से पहचान मिलने के बाद 1949 का गीत आएगा आने वाला उनके करियर का पहला मील का पत्थर बना। इसके बाद उन्होंने अनिल बिस्वास, नौशाद, मदन मोहन, शंकर जयकिशन, S.D. बर्मन, R.D. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। मुगले आजम, मदर इंडिया, 2 बीघा जमीन, महल, बरसात जैसी महान फिल्मों में उनकी आवाज ने कथानक को अमर बना दिया। लग जा गले, अल्लाह तेरो नाम, प्यार किया तो डरना क्या, ओ सजना बरखा बहार आई जैसे गीत आज भी उतने ही जीवंत हैं। 1978 में राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का शीर्षक गीत उनकी गायकी की शक्ति का प्रतीक बना। स्वयं राज कपूर ने स्वीकार किया कि इस फिल्म की कल्पना लता मंगेशकर की आवाज से प्रेरित थी। उनकी आवाज सौंदर्य, सत्य और पवित्रता का प्रतीक बन गई। देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों ने पूरे देश को भावुक कर दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू तक की आंखें नम हो गईं। यही वह क्षण था जब लता मंगेशकर केवल गायिका नहीं बल्कि राष्ट्र की सामूहिक भावना की आवाज बन गईं। उनकी महानता को समकालीन दिग्गजों ने भी स्वीकार किया। श्याम बेनेगल ने उन्हें अद्वितीय कहा, जावेद अख्तर ने उन्हें चांद और सूरज के समकक्ष रखा, अमिताभ बच्चन ने उनकी आवाज को इस सदी की आवाज कहा और जगजीत सिंह ने उनके जन्म को 20वीं सदी की सबसे यादगार घटनाओं में गिना। शास्त्रीय संगीतज्ञों का मानना था कि जो भाव वे घंटों में साधते हैं, लता जी उसे कुछ ही मिनटों में व्यक्त कर देती थी। लता मंगेशकर को उनके अतुलनीय संगीत योगदान के लिए अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मान भी प्राप्त हुए। उन्होंने कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय संगीत को विश्व में पहचान दिलाने के लिए उन्हें विशेष सम्मान मिला। लता मंगेशकर का जीवन पूर्णतः संगीत को समर्पित रहा।
उन्होंने कभी अपने स्वर की गरिमा से समझौता नहीं किया। उनका व्यक्तित्व उनके ही गाए गीत की पंक्ति में सिमट जाता है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। वास्तव में नाम और चेहरे भले समय में धुंधले पड़ जाए, पर लता मंगेशकर की आवाज भारतीय संस्कृति की स्मृति में सदा जीवित रहेगी। 6 फरवरी 2022 को भारत ने अपनी स्वर कोकिला लता मंगेशकर को खो दिया। उनका निधन केवल एक महान गायिका का जाना नहीं था, बल्कि एक युग का अंत था। उनकी मधुर आवाज आज भी करोड़ों दिलों में जीवित है। पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। लता जी, आप सदा अमर रहेंगी। वे केवल एक गायिका नहीं थी, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा की स्वर प्रतिनिधि थीं। एक ऐसी विरल शख्सियत जिनका जन्म सदियों में एक बार होता है।